आसीत सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमं सखा प्रीतस्तस्मै मणिप्रदात् सूर्यस्तुष्टास्नान्तकम्। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित सत्राजित नाम के उन्होंने भगवान सूर्य की उपासना की तो भगवान सूर्य प्रसन्न हो गए। तो भगवान सूर्य ने उनको श्यामंतक मणि दी जो 8 बार सोना प्रतिदिन देती है। तो एक दिन भगवान सूर्य की मणि को गले में डाल करके और सत्राजित भगवान की सभा में आने लगे तो सभासदों ने कहा, हे गोविंद, मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ही सभा के दर्शन करने आ रहे, साक्षात भगवान सूर्य आ रहे हैं। तेजस्वी मणि थी और देखते देखते ही सत्राजित आए तो सभी ने कहा, सत्राजित से ये मणि तुम्हारे पास में है, ऐसी मणि तो राजाओं के पास होना चाहिए। इससे जो धन मिलता है, 8 बार सोना मिलता है, राज खजाने में जाएगा तो राजस्व बढ़ेगा और राजस्व बढ़ेगा तो प्रजा को सुविधाएं मिलेंगी। सत्राजित ने कहा, मैंने किया पुरुषार्थ और पुरुषार्थ मैंने किया तो ये मणि मेरे पास रहेगी, मैं किसी दूसरे को नहीं दूंगा। और सत्राजित का भाई एक प्रसेन, एक दिन प्रसेन ने मणि को देखा तो गले में पहन लिया। गले में मणि को पहन करके प्रसेन गया शिकार करने के लिए। प्रसेनो हे मारुय मृगयाम विचरत बने प्रसेनम संयम हत्वा मणिमाचिद्य केसरी। शिकार करने के लिए वन में गया प्रसेन, एक सिंह आया और सिंह ने प्रसेन को मार दिया, मणि को ले ली। बहुत समय हो गया, प्रसेन लौटकर नहीं आया तो सत्राजित ने अपनी पत्नी से कहा, मुझे ऐसा लगता है कि कृष्ण को मैंने मणि नहीं दी। द्वारकाधीश के सभी सभासदों ने कहा, इस मणि को द्वारकाधीश को दे दो, मैंने नहीं दी। तो मुझे लगता है कहीं उसी द्वारकाधीश ने मेरे भाई को तो नहीं मरवा दिया। कहीं उसी कृष्ण ने मेरे भाई को तो नहीं मरवा दिया। सत्राजित ने अपनी पत्नी से कहा, किसी से कहना नहीं, ऐसा मुझे लगता है, लेकिन इन माताओं का स्वभाव होता है कि इनके पेट में बात बचती नहीं है। कह दो किसी से कहना नहीं, जिसको भी बताएंगे उससे भी यह कहेंगे तुम किसी से कहना नहीं। जब तुम नहीं रोक पा रही है तो ये कैसे रोक लेंगी। तो राधे राधे करने जपे जना, एक काम से दूसरे काम में, दूसरे काम से तीसरे काम में, ऐसे ऐसे पूरी द्वारका में ये बात फैली। रुक्मिणी मैया के कान में पड़ी, दौड़ी दौड़ी आई, सुन रहे हो, तुमको पता है कुछ द्वारका में क्या हल्ला मचा है। कन्हैया ने कहा, क्या। पूरी द्वारका पूरी कह रही है कि कृष्ण ने ही प्रसेन को मरवाया है। कृष्ण ने द्वारका के प्रतिष्ठित 15-20 लोगों को लिया, कहा प्रसेन कहाँ गया था शिकार करने के लिए, तो चलो साथ में चलते हैं। और पहुंचे तो आगे क्या देखते हैं कि प्रसेन का जो अश्व था वो मरा पड़ा था, प्रसेन की जो हड्डियां थी वो पड़ी थी। तो कहा देखो प्रसेन को किसी सिंह ने मारा है, यहाँ सिंह के चिन्ह हैं, इससे सिद्ध होता है कि प्रसेन को मैंने नहीं मारा। सिंह के चिन्हों को देखते देखते गए तो सिंह भी मरा पड़ा। वहां देखे तो एक बड़े भारी रीछ के चरण चिन्ह थे। तो कहा इससे सिद्ध होता है किसी रीछ ने इस सिंह को मारा, तो मणि उसके पास होना चाहिए। कहा देखो मेरे पास तो मणि नहीं है। आगे आगे गए तो एक गुफा थी, उस गुफा में रीछ के चरण चिन्ह थे। कन्हैया ने कहा मैं इस गुफा में प्रवेश करता हूँ, मणि लेके आऊंगा, लेकिन तुम लोग 17 दिन तक मेरा इंतजार करना। अगर 17 दिन तक नहीं आऊं
तो समझ लेना कि कृष्ण के प्राण संकट में हैं। और जाकर के द्वारका में बता देना कि मणि का जो कलंक लगा है, झूठा दोष लगा है, ये मणि कृष्ण ने नहीं चुराई। उस गुफा में प्रवेश किया। एको विवेश भगवान नास्पई प्रजा तत्र दृष्टा मणिश्रेष्ठं बालं क्रीडन कृतम्। उस मणि को एक बालिका थी रीछराज की, उसको लेकर के क्रीड़ा कर रही थी, खेल रही थी। गोविंद ने मणि देखी, जाकर के मणि को हाथ में लिया और जैसे मणि को हाथ में लिया तो गुफा में जो प्रकाश था वो अंधकार में बदल गया। बालिका चिल्लाई पिता श्री जैसे ही पुकारा तो जामवंती महाराज ने एक छलांग लगाई और चारों चरण कन्हैया के वक्षस्थल पर पड़े। बहुत युद्ध हुआ। 17 दिन हो गए। जो द्वारका वासी आए थे ना, वो जाकर के पहुंचे द्वारका में, बताया कि कन्हैया ने मणि नहीं ली, लेकिन कन्हैया के प्राण संकट में हैं। तो वसुदेव ने वहां पर देवी का अनुष्ठान किया संकट से बचाने के लिए। कथा संकेत करती है जब भगवान पर भी संकट आए तो देवी की उपासना करते हैं। क्यों? बिना शक्ति के शक्तिमान काम नहीं करता। शक्ति नहीं होगी तो भगवान काम नहीं करेंगे बिना शक्ति के। तो देवी भागवत का अनुष्ठान किया वसुदेव जी ने, और इधर देवी भागवत का अनुष्ठान पूर्ण हुआ और इधर भगवान ने युद्ध होते होते 27 दिन हो गए। 28वें दिन आसीद अष्टाविंशा इतरेतर मुष्टवी वज्र निस्तेप पुरसैर विश्रमर हर्षन्निसा। 28वें दिन जैसे ही मुष्टि का प्रहार किया तो जामवंत जी के पसीना निकल गया, उनकी नसें ढीली पड़ गई। और जैसे ही पसीना निकला, नसें ढीली पड़ी तो समझ गए कि मेरे रामचंद्र सरकार आ गए। क्यों? वचन दिया था उन्होंने। भगवान ने कहा कि बहुत बड़ा युद्ध हुआ, सबको आनंद आया, सभी कहने लगे बड़ा आनंद आया, बड़ा आनंद आया। जामवंत जी चुप बैठे रहे। भगवान ने कहा क्यों? जामवंत जी बोले कि हमारा नंबर ही नहीं आ पाया, हमारे हाथों की खुजलाहट नहीं मिट पाई। क्यों? मैंने किसी के साथ में युद्ध कर ही नहीं पाया। जामवंत जी तो बहुत शक्तिशाली थे और इनकी उम्र का भी कोई पता नहीं। देखो सतयुग में जब वामन भगवान ने अवतार लिया, तब वामन भगवान ने जब विराट स्वरूप धारण किया तब जामवंत जी ने उनकी परिक्रमा की। तो सतयुग में थे। और त्रेता युग में कैसे थे? जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, बूढ़े नहीं थे, अति बूढ़े थे। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। अब द्वापर में आकर के देखो तो कन्हैया के साथ में युद्ध किया। जामवंत जी का जन्म कब हुआ, कितनी उम्र है, कोई पता नहीं है। ऐसे जामवंत जी महाराज से जब एक बार भगवान ने पूछा, देखो जामवंत जी की उम्र के बारे में बताते हैं। भगवान ने जब लंका पर विजय प्राप्त कर ली तो चलने लगे। विभीषण ने कहा प्रभु आप भी इसमें से कुछ ले लो। तो भगवान ने जामवंत की तरफ देखा तो जामवंत जी कहते हैं प्रभु मैंने बहुत कुछ देखा। क्या क्या देखा? इंद्रो ध्वज, इंद्र की मैंने 2 आंखें देखी। आज इंद्र की कितनी आंखें हैं? 1000। इंद्र की 1000 आंखें हो गई। जामवंत जी कहते हैं मैंने इंद्र की 2 आंखें देखी थी। इंद्रो ध्वज यवंत पूर्वक वदनम, मैंने समुद्र को बिना मते देखा, हमारी आंखों के सामने समुद्र मता। पंचाननम पद्मंजया, मैंने ब्रह्मा जी को 5 मुख वाला देखा, हमारे सामने ब्रह्मा जी का एक सिर कटा। सोदम नीरम, जामवंत जी कहते हैं मैंने समुद्र के जल को शुद्ध देखा।
पवित्र देखा। हमारे आंखों के सामने ही समुद्र का जो जल है वो खारी हुआ। सेवपित गलतम, मैंने शिव जी को कैसा देखा? आज शिव जी है ना कर्पूर गौरम करुणावतारम, लेकिन पहले शिव जी कहते थे श्यामले थे, मेरे गोविंद गोरे थे। लेकिन एक दूसरे का ध्यान किया तो ऐसा ध्यान किया कि शिव जी का स्वरूप जो रंग है वो गोविंद का हो गया, गोविंद का रंग शिव जी का हो गया। जामवंत जी कहते हैं कि मैंने शिव जी को पीला वर्ण देखा, लेकिन आज गौर वर्ण के हो गए। लक्ष्मी पते पिंगलम दृष्ट में शैलानि पक्षतानि, मैंने पर्वतों के पंख देखे। पहले पर्वतों के भी पंख होते थे, जो भी पर्वत उड़कर जाए जहां बैठ जाए वो नगर खत्म। तो इंद्र ने पर्वतों के पंखों को काटे। एक पर्वत बचा था मैनाक, जो समुद्र में जाके छिप गया। इसलिए तो रावण कहता है जब जटायु सामने आता है कै मैं नाक कै खगपत होई। तो जामवंत जी कहते मैंने पर्वतों के भी पंख देखे, अश्वानी घोड़ों के पंख देखे, लेकिन एक चीज नहीं देखी। वो क्या? दातारम पहारम, जो किसी को देता है वो उससे कुछ लेता नहीं है। जामवंत जी ने बहुत कुछ देखा, इतनी उम्र जामवंत जी की है। भगवान ने कहा जामवंत जी से तुम्हारी इच्छा पूर्ण नहीं हो पाई युद्ध में तो कोई बात नहीं, द्वापर में मैं आऊंगा और तुम्हारे हाथों की सारी धुलाहट मिटा दूंगा। तो जामवंत जी ने कहा प्रभु मैं आपको कैसे पहचानूंगा? तो भगवान ने कहा जिस समय युद्ध होते होते तुम्हारे पसीना निकल जाए, तुम्हारी नसें ढीली पड़ जाए तो समझ लेना कि मैं आ गया। तो जामवंत जी को कोई बात याद आई, शरीर से पसीना निकल गया, सारी नसें ढीली पड़ गई। तो गोविंद की वही राम की बात याद आ गई। और जामवंत जी हाथ जोड़ करके देखो सामने कन्हैया है, लेकिन दर्शन राम के हो रहे हैं। जो जिस भाव से याद करता है भगवान उसी भाव से दर्शन देते हैं। कन्हैया के सामने हाथ जोड़ के जामवंत जी खड़े हैं, और लेकिन दर्शन क्या हो रहे हैं? झांकी दिख रही है सीताराम जी की। जामवंत जी हाथ जोड़ के कहते हैं, जामवंत जी ने स्तुति की, कहा प्रभु कैसे आगमन हुआ? तो भगवान ने सारी बात बताई कि मुझे कलंक लगा इस मणि का, इसलिए इस मणि को मुझे दे दो। जामवंत जी मुस्कुराए, प्रभु मैंने एक संकल्प किया था, जिस समय मुझे मणि मिली उसी समय मैंने संकल्प कर लिया कि अपनी कन्या का विवाह करेंगे। तो कन्यादान का जो यज्ञ है उसमें दक्षिणा स्वरूप ये मणि देंगे। अब आप मणि चाहते हो तो साथ में कन्या भी लेना पड़ेगी। क्यों? मेरा संकल्प है जो मणि लेने के लिए आएगा उसके साथ में अपनी कन्या का टीपना मिला हुआ समझेंगे। तो भगवान तो विश्वास करते हैं। क्यों? गर्गाचार्य जी ने कहा था कि तुम्हारी कुंडली में सप्तम में शुक्र बैठा है, सुंदर स्त्री का योग है। भगवान ने सोचा भले ये जामवती है, लेकिन कुंडली का योग है तो वो निष्फल नहीं जाएगा, ये सुंदर हो जाएंगी। जामवती को लेकर के और कन्हैया द्वारका में पहुंचे। रुक्मणी मैया से किसी ने कहा कि वो मणि को लेके आए, साथ में एक कन्या भी है। भगवान ने पहले ही समझा दिया कि अपना चेहरा नहीं दिखाना। और जैसे ही रुक्मणी मैया आई, आरती उतारी और कहा कि चेहरा तो दिखाओ। देखो ये बड़ी अच्छी परंपरा है चेहरा देखने की। जब निकरासी होती है ना तभी से सास गुना बनाना चालू करती है। गुना आप क्या बनाते कि नहीं? हाँ गुना बनाते हैं। और बहू आती है तो उस गुना में बहू को मुंह देखती है। आज का सुख आज ही चाहिए। अरे 4 दिन रुक जाओ, 4 दिन बाद हाट में दिख जाएंगे तब देख लीजिए मुंह। लेकिन नहीं, आज का सुख आज ही चाहिए। वही साथ गुना में मुंह देखती है और 4 दिन बाद क्या कहती है कि जब टी को मुंह कमो नहीं देखेंगे। राधे राधे।
आज का सुख आज ही चाहिए। रुक्मणी मैया ने कहा मुंह दिखाओ, भगवान ने पहले से पढ़ा दिया। तो जामवती ने कस के पल्लू को पकड़ लिया। रुक्मणी मैया ने कहा क्यों नहीं दिखा रही अपना चेहरा? तो भगवान कन्हैया कहते हैं अरे देवी तुम्हें पता नहीं है बहुत सुंदर हैं, कितनी सुंदर है। तो हमने इनसे कहा कि तुम्हारी सुंदरता के सामने रुक्मणी की सुंदरता बिल्कुल फीकी है। तो इन्होंने कहा मेरी बड़ी बहन की सुंदरता फीकी नहीं पड़े, हम किसी को अपना चेहरा ही नहीं दिखाएंगे। तो रुक्मणी मैया बोली भगवान की बातों में आ गई। तो उन्होंने कहा ऐसी बात है तो मैं आशीर्वाद देती हूँ कि जितनी सुंदरता हमारी है उतनी इनकी हो जाए। अब बहन अपना चेहरा दिखा दो। भगवान ने कहा साक्षात लक्ष्मी ने आशीर्वाद दे दिया, इशारा किया, घूंघट उठाया तो रुक्मणी ऐसी बन गई। इस प्रकार से भगवान के 2 विवाह हुए। तीसरा विवाह सत्राजित को मणि दी तो सत्राजित लज्जित हो गया कि मैंने झूठा कलंक लगाया। देखो जिसको भी झूठा कलंक लगे, चौथ के चंद्र को देख लो कृष्ण पक्ष में तो उसका दोष लगता है। इसे बोलते हैं पत्थर चौथ। क्या बोलते हैं आप? क्या? हाँ पत्थर चौथ बोलते हैं। उस दिन अगर आप चंद्र को देख लो तो झूठा कलंक लगेगा, साफित है चंद्र। तो इस कथा को सुन लो, श्यामंतक मणि वाली कथा को सुन लो तो कलंक आपका छूट जाएगा। सत्राजित लज्जित हुआ, अपनी पुत्री सत्यभामा के साथ में कन्हैया का विवाह कर दिया।